Students, welcome to the session of class 12th chemistry subject. From today onwards, we are going to start the syllabus for session 24-25 and we will start with the chapter number 1. This is solutions, and the topic we are going to cover in this video lecture is concentration terms. Okay, and this is very much important for PSCB, CBSE and other state board. So let's start about solutions. First of all, we will discuss about the solution. What are solutions and what do you mean by binary solution? Binary solution क्या होता है? Binary solution means जिसमें दो कंपोनेंट रहते हैं. ओके, एक कंपोनेंट को हम सल्यूट का नाम दे देते हैं. आपको पता है जो सल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है. ओके, जिसको बच्चों हम बी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ये याद रखना है आप लोगों ने. ठीक है, इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? बी के साथ. और बच्चों सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो सॉल्यूशन का पार्ट होता है जो कि एक्सेस अमाउंट में होता है और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होगी वही बच्चों सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है. ऐसे बोल लो कि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है वही सॉल्यूशन की ही फिजिकल स्टेट होगी. मतलब अगर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो ये गैसियस ही होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में ही होगा. सो सॉल्यूशन क्या हो गया? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. ओके, तो ये कुछ बच्चों टाइप्स हैं. इसमें आप लोगों को पता ही होगा कि अगर गैसियस सॉल्यूशन होगा, ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाता है, और साथ में ये एग्जांपल दी हुई है. इसके बारे में आप लोगों को पता ही है, ज्यादा डिस्कस करने वाली जरूरत नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब कंसंट्रेशन क्या है? देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे कोई कंटेनर है, उसमें आपने पानी डाला हुआ है. अब पानी डाला है तो बच्चों आपने उसमें डाल दी शुगर. ठीक है, क्या डाल दी? गर्मियों का सीजन आ गया है, शुगर डाल दिया आपने. तो बच्चों जब शुगर डालते हैं हम तो शुगर के साथ वो सॉल्यूशन स्वीट हो जाता है. ओके, अब स्वीटनेस ऑफ शुगर जो है वो डिपेंड करेगी कि आपने कितनी शुगर डाली है उसमें. ओके, तो कितनी अमाउंट सल्यूट की कंपैरेटिव टू सॉल्वेंट उसमें है उसको हम उसकी कंसंट्रेशन बोल देते हैं. ओके, अगर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ज्यादा है, सल्यूट की कम है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा. अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली तो फिर हम उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं. ओके, तो बच्चों जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? इट रिफ्लेक्ट द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ पे बच्चों डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो जिसमें बच्चों सबसे पहले मोलैरिटी आ जाता है, फिर मोलैलिटी होती है, फिर नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ऐसे ही मास परसेंटेज. ओके, तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है, मास परसेंटेज या फिर मास फ्रैक्शन, ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम फ्रैक्शन, ऐसे ही बच्चों होगा मास वॉल्यूम फ्रैक्शन या परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब आपको पता होगा 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से निकालते हैं, तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको डिस्कस. इससे पहले आप लोगों को ये जो मैं टर्म्स लिखने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को आनी चाहिए. तो इसमें सबसे पहले आ गया बच्चों सल्यूट को जैसे ही आप सॉल्वेंट के साथ मिक्स करोगे तो आपको मिलेगा सॉल्यूशन. ऑलरेडी मैंने बताया है कि सॉल्वेंट को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि सॉल्वेंट पहले लेते हैं. ठीक है, तो सॉल्वेंट पहले लेंगे तो ए बी अल्फाबेटिकली पहले आता है. ऐसे बच्चों सल्यूट जो है वो आप बी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. और इसमें सबसे पहले बच्चों मास या फिर यहाँ पे आप बोल लो वेट ऑफ सल्यूट, जिसको हम डब्ल्यू बी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बच्चों डब्ल्यू ए के साथ, सॉल्वेंट का वेट डब्ल्यू ए के साथ, टोटल मास जो है या टोटल वेट जो है यहाँ पे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू हो जाएगा. उसके बाद बच्चों मॉलिक्यूलर मास ऑफ कौन किसका आएगा? सबसे पहले सल्यूट जिसको हम एम बी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट का एम ए के साथ होगा. ठीक है, आगे होगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वो क्या होंगे? एन बी के साथ सल्यूट के, जिसको हम कैसे निकालते हैं? इस वेट को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना होता है. ठीक है, ये आप लोगों को टर्म्स पता होनी चाहिए.
ओके जी। तो यहाँ पे बच्चों ऐसे आपने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, Na प्लस Nb, ठीक है, यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है। उसके बाद वॉल्यूम मान लो कि इसका वॉल्यूम Vb है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम Va है, तो टोटल वॉल्यूम बन गया Va प्लस Vb, ठीक है। तो ये जर्नलाइज्ड मैंने बता दिया आप लोगों को। अब सबसे पहले हम मास फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं, यानी कि मास फ्रैक्शन या फिर मास परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब अब आप समझ गए। सपोज हमने सल्यूट की निकालनी है, तो वेट ऑफ सल्यूट जिसको WB के साथ डिवाइड जो रिप्रेजेंट किया है, नीचे आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूशन जो कि WA प्लस WB होगा। ये फ्रैक्शन है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया बच्चों परसेंट, ठीक है। परसेंट अब आपको ऐसे आएगा कि 10% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड W/W, इसका मीन है कि यहाँ पे 10 ग्राम जो है वो प्योर सॉल्वेंट है, सल्यूट है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें 100 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में, ठीक है, सोल्यूशन में। इसका मतलब जो सॉल्वेंट है यहाँ पे वो कितना हो गया, 100 जो कि सोल्यूशन का वेट हो गया, 10 ग्राम जो कि सल्यूट का वेट हो गया, तो 90 ग्राम यहाँ पे आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म होगी। उसके बाद वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 100 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज निकल गई। जैसे आपको इथेनॉल, इथेनॉल के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं, जो कि ड्रिंकेबल है, मान लो इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल जो है ड्रिंकेबल होती है। तो ये बच्चों जो विस्की की बॉटल आती है उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 42.8% B/B, इसका मतलब है उसमें 42.8% प्योर इथेनॉल है और बाकी 100 माइनस 42.8 जो है वो क्या होगा, पानी होगा। ओके, तो 100 ml पूरा सोल्यूशन बन गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों 8% B/B जो कि बियर की कंसंट्रेशन होती है, वहां पे लिखा होता है बॉटल पे नॉट एक्सीडिंग दिस वन, ठीक है। इसका मतलब वहां पे अल्कोहल कंटेंट 5 ml जहां उससे कम होगा, ठीक है, बाकी उसमें पानी होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों वेट अपॉन वॉल्यूम जो परसेंटेज है वो कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि 10% V/W सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है प्योर और 100 ml यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन होगा। ओके, अब कई बार क्या होता है कि होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है 100 ml है, ठीक है। 100 ml की जगह बच्चों मतलब कि जो यहाँ पे 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है प्योर, जो कि मतलब मेयरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करना इजी है, ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट करना भी इजी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये सारी एयर है, ठीक है, इतनी सारी एयर है, उसमें ये तिनका से डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब इसकी कंसंट्रेशन इसके कंपैरेटिवली बहुत कम है, ठीक है, जिसकी वजह से हम 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, हम करते हैं बच्चों 10⁶ यानी कि मिलियन के साथ, ठीक है, मिलियन के साथ। उसको हम बोल देते हैं बच्चों पार्ट्स पर मिलियन। ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा, PPM। जैसे हमारे घर में जो पानी की प्योरिटी चेक करने के लिए आते हैं, TDS चेक करने के लिए आते हैं, तो TDS कैसे बोलते हैं कि जो ड्रिंकेबल पानी होता है 120 ppm जो है वो ड्रिंकेबल पानी है, ठीक है। 200 तक ppm अगर रहती है तो ड्रिंकेबल होता है, उससे ज्यादा हो जाए तो फिर वो उसमें डिजोल्व, सॉलिड डिजोल्व जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ppm टर्म आ गई। बाकी सारा सेम, मास ऑफ सोल्यूशन नीचे लिख देना, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह हम मास ऑफ सोल्यूशन भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 10⁻6 आ जाता है। ओके जी, तो पार्ट्स पर मिलियन ऐसे हम निकालते हैं। ओके, 10⁻, यहाँ पे क्या आएगा 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके जी, तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टर्म हमारी आएगी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि हम लेंगे लीटर में। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके जी, और यहाँ पे अगर वॉल्यूम आपका बच्चों ml में है तो आपने ऊपर 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। और इसके यूनिट क्या आएंगे, यूनिट ऑफ मोलैरिटी कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा मोल पर लीटर, ठीक है, क्या होगा, मोल पर लीटर। ओके, और ये बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यानी कि टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो ये भी चेंज करेगा, ठीक है। मोलैरिटी की वैल्यू भी चेंज करती है, चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जो m मोलैरिटी है इट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। ओके, मोलैरिटी के बारे में इतना ही याद रखना है फार्मूला, बाकी न्यूमेरिकल आप लोग कर ही लोगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। आगे है बच्चों मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, देखिए
अगर अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो है सोल्यूशन जो है यानी ना सॉरी जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है अगर वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज कर रहा है बच्चों, तो इसकी जगह पे अगर हम सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट का वेट ले लेते हैं, ठीक है, जिसको पहली बात मोलैरिटी को कैपिटल स्मॉल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, इतना सा डिफरेंस रहेगा। और जो केजी में हम इसके सॉल्वेंट का वेट लेते हैं, और बच्चों बाकी फार्मूला इसका एन बी का होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, यहाँ पे आ गया डब्ल्यू ए, ठीक है, 1000 मल्टीप्लीकेशन हो जानी है, तो ये मोलैलिटी बन गई। और मोलैलिटी को एम के साथ रिप्रेजेंट करना है, वेट टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है, इसका मतलब टेम्परेचर के साथ मोलैलिटी टर्म भी चेंज नहीं करती है। सो दिस इज द बेटर टर्म टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन, ओके, बिकॉज इट डू नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे यूनिट जो रहेंगे वो रहेंगे बच्चों मोल पर केजी, ठीक है, क्या रहेंगे, मोल पर केजी, ओके। तो मोलैलिटी हो गया। आगे बच्चों नेक्स्ट है हमारा, ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने कर लेने हैं। देखिए मैंने आंसर साथ में दिए हुए हैं, जैसे कि मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, 30 ग्राम ऑफ मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो यहाँ से, ठीक है, वो आपको आता होगा 1 इंटू कार्बन, हाइड्रोजन कितने, चार हाइड्रोजन उसका 1 रहता है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, तो 12 प्लस 4 प्लस 16, इसको सॉल्व कर लो, ये अराउंड 20 प्लस 32 आ रहा है, ठीक है। तो वेट इसका कितना दिया हुआ है, वेट डब्ल्यू बी जो कि 32 है, मॉलिक्यूलर मास भी 32 आ गया, ओके, 32 ही आएगा ना, 1 मिनट, कार्बन, ठीक है, कार्बन इंटू 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, सही है, ठीक है। तो ये 32 डिवाइड बाय 32 आ गया, इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200 ml ऑफ सोल्यूशन, ml है 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 32 के साथ 32 कट गया, 0 2 0 कट गया, 10/2 कितना आ गया 5, तो 5 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपने मोलैरिटी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का निकाल लेना है। आगे बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी निकालनी है, इसमें डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी और 50% सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास है, इसका मतलब यहाँ पे डब्ल्यू बी 50 ग्राम हो गया, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जो रहता है बच्चों 98 ग्राम पर मोल, ओके, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, 50 डिवाइड बाय 98, ठीक है, एक हमारा ये निकल गया। उसके बाद डेंसिटी यानी कि सोल्यूशन का वेट जो है, वेट ऑफ सोल्यूशन वो कितना लेंगे हम 100 ग्राम, ठीक है। अब आपको पता है डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ पहले सोल्यूशन निकालेंगे, डेंसिटी के साथ सोल्यूशन को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 120, ओके, 120 ग्राम पर ml, ठीक है। उसके बाद अब यहां से हमने निकालना है, ये मास निकला है, ठीक है, सॉरी 120 ग्राम आ गया, ओके, तो मास निकल गया। उसके बाद अब आपने निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो m यानी कि 120 से आपने माइनस कर देना है 50, ठीक है, तो ये आ गया 70 आ जाएगा, W निकल गया, फार्मूले में पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट बच्चों टर्म है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एक अनदर कंसंट्रेशन यूनिट है, जिसमें हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट बोलते हैं, यानी कि इसका फार्मूला कैपिटल N, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय, डिवाइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट कैसे निकालते हैं, ये होता है बच्चों मास ऑफ, मास या वेट ऑफ सल्यूट, ओके, डिवाइड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट, बाकी 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम इन ml लिख दो, ठीक है, बाकी सारा फार्मूला ये रहेगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे मास ऑफ सल्यूट है ना, मैं डब्ल्यू बी लिख देता हूँ सीधा ही, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी, जिसको हम स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम इन ml नीचे आ जाएगा, n ऊपर चला गया, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय एम बी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सारी टर्म जो है ये बच्चों बन गई मोलैरिटी की, इसका मतलब नॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, नॉर्मेलिटी आप किसी भी सॉल्ट सोल्यूशन की वैलेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपने मोलैरिटी निकाली हुई है तो n के साथ n निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है 2H पॉजिटिव आयन देगा, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, NaOH है तो ये एक ही NaOH नेगेटिव 1 आयन देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो एसिड की एक्चुअल में बेसिसिटी होती है, और जो बेस होता है
उसकी एसिडिटी होती है, ठीक है? उसके बारे में अगर डिस्कस करना होगा तो वो मैं अलग से एक बना दूँगा, ठीक है? इक्विवेलेंट वेट हम क्या होता है, उसका पूरा कांसेप्ट क्या होता है। आगे बच्चों एक मोल फ्रैक्शन का कांसेप्ट रह गया, ठीक है? लास्ट है मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्स एक्स के साथ, ठीक है? तो एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने ए कंपोनेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। जैसे आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, आपको 1 मिलेगा, तो मतलब मोल फ्रैक्शन बी ए की पहली बात यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है? टेम्परेचर के साथ चेंज करती है, क्योंकि ऊपर भी मोल आएगा, नीचे भी मोल आएगा, कट जाएगा, ठीक है? तो एक ही निकाल लो, दूसरे की 1 से माइनस कर दो, एक ही निकाल दी, दूसरे कंपोनेंट की अपने आप 1 से माइनस करने से निकल जाएगी। तो ये है कंसंट्रेशन टर्म्स, इसको अब अच्छे से कर लेना, बाकी हम करेंगे इक्विवेलेंट वेट की अलग से लेक्चर आएगा। आगे बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अबाउट सॉल्युबिलिटी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।